सुदामा जी को दरिद्रता का योग था। ऐसी दरिद्रता कई कई दिन तक भिक्षा नहीं मिलती थी, कई कई दिन। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि हमारा आपका तो चरणामृत से भी गुजारा 2 दिन 3 दिन हो, 4 दिन हो, छोटे छोटे बच्चे तो मर जाएंगे ऐसे। प्रारब्ध जब बिगड़ता है ना, वो कोई सफलता नहीं होने देता। तो एक दिन श्री रुक्मिणी जी प्रसाद ठाकुर जी को भोग पा रही थी, प्रभु ऐसे रोक दिया, उदास हो गए। तो उनका प्रभु ऐसी स्थिति हमने जब जब आपकी देखी, तो किसी भक्त को जब कष्ट होता है तब आपको ऐसे देखा है। कौन सा भक्त है और क्या कष्ट है? का एक सुदामा नाम के हमारे मित्र हैं। प्रभु आपके मित्र और मैं आपकी दासी, महालक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी, आप हुक्म कीजिए, लोक लोक की संपत्ति वहां। बोले उसको चाह नहीं है, चाह ना होने पर हम विवश हैं। बोले पैदा करो जाके चाह। बोले उनके हृदय में तो नहीं पैदा कर सकते, हम भी, क्योंकि जिस हृदय में भगवान का आश्रय और निरंतर चिंतन है वहां माया की चाह नहीं होती। बोले उनकी पत्नी के हृदय में, बोले प्रयास करते हैं जाके। भगवान संत वेश में गए, भिक्षाम दे, अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का धर्म होता है। हाथ जोड़ा और कहा हम असमर्थ हैं, आपको भिक्षा नहीं दे सके। क्यों? बोले हम अपवित्र हैं, हमारे ऊपर सूतक लगा हुआ है। किस बात का सूतक? हमने एक पुत्र जन्मा है। तो ठीक है, हम 10-12 दिन बाद आ जाएंगे। बोले नहीं, आजीवन अपवित्र रहेंगे। वैसा कौन सा? बोले दरिद्रता रूपी। सीधे ये कि मैं नहीं दे सकती या देने योग्य नहीं, ऐसा न कहीं कहा, मैं अपवित्र हूं। तो दरिद्र कैसे हो सकती हो? जिनके पति के मित्र द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण है, वो दरिद्र कैसे हो सकता है? जो सुदामा जी आए तो उन्होंने कहा कि देखो आज एक अतिथि आए थे, उनको मैं कुछ नहीं दे पाई, मुझे बहुत कष्ट है कि मेरे पुत्र और आए हुए अतिथि का भी हम स्वागत नहीं कर सकती, उनका भरण। आपके मित्र द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण वो कुछ न कुछ सहयोग कर देंगे। तो बोले हम ऐसे मित्र नहीं बनाए कि वो हमारा सहयोग करें, कभी नहीं, मर जाऊंगा पर उनसे ये नहीं कहूंगा कि आप हमारा। बोले मत कहना, दर्शन के लिए तो चले जाओ। वो सुना है इतने उदार हैं कि वो जाने पर ही दे देंगे, पर मित्र के पास जाए तो कुछ लेके जाना चाहिए। मेरे पास तो कुछ नहीं है। पड़ोस में जैसे किसी से मांगने गई तो अरे समय जब बिगड़ता कोई नहीं होता साथ। एक ने थोड़ी उदारता दिखाई तो चावल पछोरने पर जो आगे कणका होते चावल के, जो प्राय वो जिनका हमारे प्रभु भाव के मुख है, कुछ ले जाएंगे, खाली हाथ तो नहीं है। सारांश में बता रहे हैं। द्वारपालों ने देखा कि हड्डी हड्डी शरीर में कई जगह से फटे वस्त्र दिखाई दे रहा था, दरिद्रता की मूर्ति है। तो उनका किससे मिलना है तुमको? तो उनका श्री कृष्ण से। बोले संभाल के बोलो, क्योंकि पार्षद है, अनंत कोट ब्रह्मांडों के नायक आए, उनका जाके तो तुम बोलो ना। श्री कृष्ण से जाके कह दो कि एक सुदामा नाम के ब्राह्मण आए हुए। पार्षद गए, प्रभु बड़ा अजीब आदमी है, आपका नाम बिना किसी सभ्यता के ले रहा है। भगवान दौड़े, वो पार्षद वो सब की ब्रह्मा जी शंकर जी आते हैं तो वहां खड़े रहते हैं घंटों। भगवान ऐसे भागे सुदामा जी को रुक्मिणी जी के महल में, रुक्मिणी जी के पलंग पर बैठा लो, स्वयं चरण पखार। अब ये वैभव, क्या हाल चाल है, कैसे हो? तो आप सब जानते हो, आपकी बड़ी कृपा है। तो ब्याह हो गया? हाँ ब्याह भी हो गए, बच्चे भी हो गए। हमारे पास आए हो तो कुछ तो लाए ही होगे, सड़े से कपड़े में चावल। बोले देखो फिर चूक कर रहे हो, हमारे हिस्से की चोरी पहले की थी और फिर चूक कर रहे हो। अपनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इतने महामहिम प्रभु को कैसे हो तंदुर? भगवान ने ऐसे छीला, आज तक मुझे ऐसा स्वाद नहीं मिला। भगवान बड़ाई कर रहे। देखो रुक्मिणी जी की आंखों में आंसू आ गया। वो दृश्य भगवान पकड़ लिया हाथ, बस प्रभु हम आपके सिवा नहीं रह सकती। और सुदामा जी का स्वागत सम्मान को अच्छे कपड़े पहनाए। जब चलने लगे ना, पत्नी कह रही थी जाओगे कुछ लोग कुछ चले प्रभु? हाँ ठीक, इधर से ऐसे चले जाना, हाथ भी खाली। प्रभु ने कहा देखो ये कपड़े जो है ना महंगे हैं, रास्ते में तुम्हें चोर बदमाश अपनी पोशाक पहने, उनको उतार दो। बोले बड़ी कृपा, कपड़े भी उतार रहे और रास्ते में सोचे देखो निगेटिवली सोच रहे, मेरे श्री कृष्ण मुझे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने इसीलिए नहीं दिया कि दरिद्र कहीं संपत्ति पाकर मतवाला होकर मुझे भूल न जाए, मुझे कितना प्यार करते हैं। सुदामा पूरी खड़ी जैसे द्वारिका। उनको भ्रम हुआ कि मुझे लगता है चलते चलते मैं पुनः द्वारिका आ गया। तो वहां पूछ रहे हैं कि भगवान के पास विधाता है, उनका प्रभु ये तो गलत हो गया, इनके भाग्य में